हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी इनसाइड विद सना में। तो देखिए, कल हमने कल हमने कल हमने डिटेल में पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी देखी थी। आज हम पैरामीशियम के डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बनाना सिखाएंगे कि पैरामीशियम का डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखिए, इसका आकार एक चप्पल की तरह होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक चप्पल की तरह इसका आकार है। इस तरह से लिया है ये, इस तरह से हम इसको ऐसे लेते हैं। इस तरह से चप्पल की तरह इसका आकार है, यानी यहाँ से स्टार्ट करने पर इस तरह से ऐसे 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 किया है। उसके बाद में इसके चारों ओर सीलिया बनाए हैं। इसमें ये वैक्यूल बनाया है जो स्टार टाइप का लग रहा है। फिर छोटे छोटे गोले से बना दिए हैं। फिर इसमें एक बीन की तरह, जैसे फली होती है उसका बीज होता है, उसकी तरह बना दिया है। फिर यहाँ स्टार सा लग रहा है। इसमें एक इस तरह से कोई माइक के टाइप का बना दिया है इसमें। तो देखिए, जो हमने सबसे पहला जो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे चप्पल की प्रकार की आउटलाइन बनाई है, तो इसको पेलिकल कहते हैं। जो इसकी ऊपरी कवरिंग होती है, हमने आपको कल बताया था इसकी कि इसको पेलिकल कहते हैं। इसके बाद में जो ये छोटे छोटे रेशे से होते हैं, इसको हम सीलिया कहते हैं। इसको सीलिया कहते हैं, यानी जो ऊपरी कवरिंग होती है इसको हम पेलिकल कहते हैं। जो इसके ऊपर रेशे होते हैं पूरी बॉडी पर। देखिए, सबसे पहले इसकी कवरिंग जो हमने बनाया है, लाइन जो खींची है, लाइन मान लो, तो इसको हम पेलिकल कहेंगे। उसके बाद में जो हमारी सीलिया होते हैं, छोटे छोटे धागे से होते हैं, इसको हम सीलिया कहते हैं। इसके बाद में हमने इसमें एक स्टार बनाया है, जो इसमें वैक्यूल होती है, यानी जिससे पानी बाहर निकलता है, अंदर जाता है। तो हम इसको संकुचनशील धानी या एंटीरियर कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल कहेंगे। वैक्यूल कहते हैं हम इसको, जो इसमें स्टार टाइप दिख रहा है। फिर उसके बाद में जो हमें इसमें गोले के टाइप दिख रहा है, हम इसको फूड वैक्यूल कहेंगे। फिर उसके बाद में जो हमें इसमें बीज की तरह दिख रहा है, हम इसको मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस है ये, मैक्रो न्यूक्लियस जो बीज की तरह दिखाई दे रहा है इसमें, वो मैक्रो न्यूक्लियस है। देखिए, ये मैक्रो न्यूक्लियस है जो बीज की तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद में एक और हमारा स्टार है, इसको हम पोस्टीरियर कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल कहेंगे, जो हमारा स्टार की तरह दिख रहा है। पोस्टीरियर यानी पश्च संकुचनशील रिक्तिका कहेंगे। इसके बाद में जो स्टार के चारों ओर किरणें सी निकल रही हैं, इसको हम रेडियल कैनाल्स कहेंगे। पैरामीशियम में किरणें निकल रही हैं, रेडियल कैनाल्स कहेंगे। इसके बाद में जो हमारे लंबे शीलिया होते हैं, आपको बताया था, उसको कैडल टफ्ट बोलते हैं, यानी पुछ बोलते हैं। कैडल टफ्ट बोलते हैं इसको, यानी कैडल पुछिए गुच्छा बोलते हैं। इसकी पूछ मानो ये कि ये कैडल टफ्ट है, ये कैडल टफ्ट है जो निकल रहा है। फिर उसके बाद में साइटोपाइक कहेंगे इसको, जो साइटों में निकले हुए हैं घने घने से, इनको साइटोपाइक कहेंगे। इसके बाद में जो हमारा ये स्थान होता है, जो एक माइक की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमारी फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स। यहाँ से फूड वैक्यूल्स बनती हैं। तो इसको यहाँ इस तरह से माइक टाइप बनाएंगे और इसको फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स कहेंगे। फिर उसके बाद में जो अपर हिस्सा है इसका, तो इसको हम साइटोफेरिंग्स कहेंगे। फिर उसके बाद में साइटोस्टॉम, इसमें जो हमारा ये गोल टाइप का हिस्सा दिख रहा है, इसको साइटोस्टॉम कहेंगे। इसके बाद में जो हमारा ये अपर गोल टाइप का जो हिस्सा है, इसके अपर में जो है, हम इसको वेस्टिब्यूल कहेंगे। इसके बाद में जो हमारा ये जो हमारा फुल डीप सर्कल दिख रहा है, गोला टाइप, एक बिंदु टाइप दिख रहा है, तो हम इसको मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। इसके अंदर जो ये वाइट हिस्सा दिख रहा है, जो इसमें खाली हिस्सा होता है, इसको हम ओरल ग्रुप कहेंगे। इस प्रकार से मुंह कहेंगे इसका। उसके बाद में इसके अंदर का जो हिस्सा है, इसमें जो द्रव भरा हुआ है, हम इसको एंडोप्लाज्म कहेंगे। इसके जो बाहर का हिस्सा है, उसमें साइटों में जो द्रव भरा हुआ है, इसको हम एक्टोप्लाज्म कहेंगे। और इसके जो हमारे लाइन है, लाइन के जो अंदर वाला हिस्सा है, जिसमें इनर सीलिया मान लो, इनर सीलिया होते हैं, इसको हम ट्राइकोसिस्ट कहेंगे, जो हमारा इनर वाला सीलिया है। तो देखिए, इस प्रकार हमने पैरामीशियम की पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़ी। सबसे पहले हमने इसकी एक लाइन देखी कि एक लाइन चप्पल के आकार का बनाते हैं, जिसको पेलिकल कहते हैं। फिर दूसरा, चप्पल के चारों ओर हम इस प्रकार से धागे से बना देते हैं।
उसको हम सीलिया कहते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले अपर स्टार बनाते हैं, डाउन स्टार बनाते हैं। अपर स्टार को हम एंटीरियर कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल कहेंगे। हाँ, इसके बाद में जो हमारा अपर स्टार है उसको हम एंटीरियर कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल कहेंगे, और डाउन जो स्टार है हम इसको पोस्टीरियर कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल कहेंगे। इसके बाद में जो हमारी गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं, गोले गोले बनाएंगे तो हम इनको फूड वैक्यूल्स कह देंगे। इसके बाद में हम एक छोटा बिंदु बनाएंगे, एक बड़ा बिंदु बनाएंगे। जो छोटा बिंदु होगा हमारा तो उसको हम छोटे बिंदु को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। बड़े बिंदु को, जो हमारा ये बीन शेप्ड दिख रहा है, बीन शेप्ड यानी जो फली के दाने की तरह दिख रहा है, इसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। इसके बाद में हम इसमें यानी इसके जो हमारे लंबे सीलिया हैं इसको कडर टफ्ट कह देंगे। साइटोपेस कहेंगे इसके साइड वाले लंबे सीलिया को। और जो हमारा माइट टाइप बना हुआ है इसको फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स कहेंगे। फिर साइटोफेरिंक्स कहेंगे, फिर साइटोस्टोमा कहेंगे अंदर वाले। और जो हमारा अपर वाला पार्ट है इसको अंदर वाला अपर वाला पार्ट है इसको हम ओरल ग्रुप कहेंगे। इसके बाद में अंदर वाले जो हमारा प्लाज्मा है उसको एंडोप्लाज्म कहेंगे। बाहर वाला जो प्लाज्मा है उसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे। और जो हमारे अंदर वाले सीलिया है इसको ट्राइकोसिस्ट कहेंगे। तो देखिए, इस प्रकार हमारा जो पैरामीशियम है इसकी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है। आप इसको बनाइए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप नॉर्मली पैरामीशियम की तरह ना लेकर एक चप्पल की तरह लीजिए और उस पर चप्पल पर डिज़ाइन बनाइए। तो इस तरह से हम पैरामीशियम का डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू।